मेरा नाम है विकास सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का काम भी कि बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आज 14 अप्रैल के दिन हम इन्हीं महान शख्सियत की जयंती सेलिब्रेट कर रहे, तो यह एकदम सही मौका है इनकी लाइफ और संघर्ष को डिटेल में जानने का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम और उनके काम से तो लगभग सभी परिचित होते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में जिन स्ट्रगल्स का सामना किया उनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह दलित लीडर के तौर पर उनका विकास हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। बर्थ इन अर्ली लाइफ। अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश के महाव में स्टेशन थे। मां भीमाबाई अपने बेटे को भीम बुलाने का फैसला लेती है। इनके जन्म से पहले ही राम जी के एक अंकल, जो कि सन्यासी का जीवन जी रहे थे, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाली ये संतान एक दिन वर्ल्ड फेम हासिल करेगी। राम जी और भीमाबाई की पहले से ही कई संतानें थी। इसके बावजूद उन्होंने भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान ली थी। 2 साल बाद राम जी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली दापोली मूव कर जाती है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, लेकिन पूरे परिवार के लिए राम जी को मिल रही छोटी सी आर्मी पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राम जी के कुछ दोस्त जब उनके लिए सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं, तो परिवार एक बार फिर मूव करता है। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई, जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। भीम और उनके भाई बहनों की होम लाइफ अभी भी हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि भीमराव जी के लिए सब कुछ आसान रहा है। आइए देखते हैं आगे चलकर किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। फेस ऑफ विथ कास्ट प्रेजुडिस। छोटी उम्र में ही भीम का ध्यान इस ओर जाता है कि उनके और उनकी फैमिली के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की डेस्क से दूर रूम के एक कोने में रफ मैट पर बैठना पड़ता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। भीम को ये समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ये अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलिडे स्पेंड करने के लिए गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर कैशियर की तरह काम कर रहे थे। यह ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतजार करते हैं, लेकिन राम जी इनसे मिलने नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई इनसे मिलने नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई काफी वेल ड्रेस्ड, क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा काइंडनेस शो करते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस पर भीम बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वो लोग महाज हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम हैरान रह जाता है। उसके फेस के काइंडली एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और वो इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए बुलक कार्ट हायर करने की सोचते हैं, लेकिन कार्ट मैन तक बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल्स हैं और इसलिए वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। इसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। वो और उनके भाई एकदम क्लीन और नीटली ड्रेस्ड थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें पलूट कैसे हो सकती थी। भीम इस इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, इस तरह की सेंसलेस इंसल्ट्स ने उन्हें रियलाइज कराया कि हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचबिलिटी कहती है, वो एकदम स्टूपिड, क्रूल और अनरीजनेबल है। उनकी बहन को उनका हेयर केट घर पर ही करना पड़ता था, क्योंकि भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि ऐसा हमेशा होता रहा है का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई जस्ट रीजन है या आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। ये तो बात हुई भीमराव जी के कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती अनुभवों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टडीज में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी।
स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट का होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर। वो भीम की काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छी काम की तारीफ, भीम का सरनेम उनके फादर ने अंबड़ावेकर रजिस्टर कराया था, जिसका अर्थ था कि यह अपने नेटिव विलेज अंबादावे से आते हैं। दोस्तों, जब भीम के फादर ने दोबारा शादी का फैसला किया तो भीम काफी दुखी हो जाते हैं। वो अभी भी अपनी मदर को काफी मिस करते थे। ऐसे में वो यहाँ से बॉम्बे भाग जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी आंटी का पर्स चुराने का फैसला किया। फाइनली जब उनके हाथ यह पर्स लगा या फाइनली जब उनके हाथ यह पर्स लगा तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्का ही था। भीम को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस कॉइन को वापस रखा और खुद से एक वादा किया कि वो पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। और अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही वो सबकी तारीफ का पात्र बन गए और सभी टीचर्स का दिल उन्होंने जीत लिया। इसके बाद टीचर्स भीम के फादर राम जी से आग्रह करते हैं कि अपने बेटे भीम को वो बेस्ट एजुकेशन दे। 731 इनके कहने पर राम जी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे मूव कर जाते हैं।